हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रोटेशनल डायनामिक्स का ये 4th लेक्चर है हमारा और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका इस्तेमाल हमें एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के दौरान होने वाला है। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक रेड कलर की यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, और ये डिस्क ऐसे रोटेट हो जाएगी, बराबर है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो यूनिफॉर्म डिस्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m r²/2, ठीक है। अब सपोज और एक एक्सिस है यहाँ पर, नया एक्सिस। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अलोंग द रिम ऑफ द डिस्क। अब ये नया एक्सिस है, तो डिस्क अराउंड दिस न्यू एक्सिस कैसे रोटेट होगी, लाइक दैट, या ऐसे रोटेट होगी, बराबर है। अब इस एक्सिस के दौरान जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का, वो तो m r²/2 नहीं होगा, वो अलग फार्मूला होगा। अब ये अलग फार्मूला जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और ये नया एक्सिस पासिंग थ्रू रिम ऑफ द डिस्क, दोनों एक्सिस कैसे, पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज और एक कंडीशन डिस्कस करते हैं, दिस एक्सिस पासिंग अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क, ये ऐसे होगा, ओके, ये ऐसे होगा, पासिंग अलोंग द डायमीटर। नाउ डिस्क कैसे रोटेट होगी यहाँ पर, लाइक दिस, ये ऐसी डिस्क रोटेट होगी। तो यहाँ पर भी फार्मूला कैसे होगा, अलग होगा। तो वो फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस न्यूमेरिकल्स में दिए हैं, ऐसी अलग अलग कंडीशंस। तो यहाँ पर देखिए, जो एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है m r²/2 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। अब ये नया जो एक्सिस है पासिंग अलोंग द डायमीटर, तो इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला एक्सिस और न्यू एक्सिस, दोनों एक्सिस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इनके स्टेटमेंट, प्रूफ्स और बाद में फिर एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, ओके ओके स्टूडेंट्स। Now consider a rigid body of any shape. एक rigid body है यहाँ पर. Now C is the center of mass. Okay. Now this axis passing through center of mass. तो ये rigid body ये इस axis के अराउंड ऐसे रोटेट होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC। अगर हम O पॉइंट कंसिडर करते हैं एंड पैरेलल एक्सिस, ओके, टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर नया एक्सिस जो होगा पासिंग थ्रू O पॉइंट, तो रिजिड बॉडी इसके अराउंड रोटेट होगी, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO। तो IO के लिए हम फार्मूला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक्सिस कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल, ओके। तो ऐसे कंडीशन में एक फार्मूला है, देखिए यहाँ पर IO = IC + mh²। पहले इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। देखिए, IO का मीनिंग क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O। IC का मीनिंग क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी व्हेन इट रोटेट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। कैपिटल M का मीनिंग टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। और H का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर ये जो दो एक्सिस पैरेलल दिख रहे हैं आपको, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब h होता है। तो IO = IC + mh², ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ है, ओके। अब फिर से इसका मीनिंग क्लियर करते हैं हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिजिड बॉडी about the axis of rotation passing through its center of mass and product of mass of the rigid body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं यहाँ पर। प्रूफ
नाउ कंसीडर पॉइंट P, एक स्मॉल पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं जिसको हम स्मॉल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P जिसका मास है dm। ओके, नाउ दिस इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस rc फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और यही पार्टिकल दिस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका ro। ओके, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर PD ऑन OC एक्सटेंडेड, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर एंगल हो जाता है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला आपको पता है फॉर सिंगल पार्टिकल, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास, वही फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ कंसीडर स्मॉल एलिमेंट whose mass is dm at point P, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अबाउट द पॉइंट C इज इक्वल टू, अब इसका डिस्टेंस कितना है rc, तो rc स्क्वायर इनटू इट्स मास dm। ओके, देन अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया। हमें पूरे रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, नॉट स्मॉल एलिमेंट, अब टोटल बॉडी कंसीडर करनी। बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट C इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, इंटीग्रेशन RC स्क्वायर इनटू dm, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अबाउट दिस पॉइंट O, द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O is equal to rho square into dm, this is the moment of inertia for single small element। अब पूरे रिजिड बॉडी के लिए अगर निकालना है तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेना है हमें, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O is equal to IO is equal to integration rho square into dm, इक्वेशन नंबर 2। देन ऑब्जर्व द डायग्राम। इन ट्रायंगल OPD, OPD एंगल PDO एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू, अब OD को कैसे लिख सकते हैं हम, OD दिस इज OC प्लस CD, OC प्लस CD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। Now expand this OC square plus 2 times OC into CD plus CD square, right? Plus ये PD square। अब OP square is equal to OC square plus 2OC into CD plus, अब यहाँ पर देखिए CD square plus PD square is replaced by CP square। How? ये स्मॉल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल CDP, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया CP, सो CP स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, इसलिए हम CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर को CP स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके नोटेशंस लिखने हैं हमें, जैसे OP का मतलब क्या होता है RO, इसलिए RO स्क्वायर। OC डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस, ओके, H स्क्वायर प्लस 2 into OC H into CD, let it is x प्लस CP का मीनिंग क्या होगा RC, इसलिए RC स्क्वायर। नाउ इसको रीअरेंज करते हैं हम, RO स्क्वायर इज इक्वल टू RC स्क्वायर पहले लिखते हैं प्लस H स्क्वायर प्लस 2HX, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय dm and then take integration of equation number 3 on both side। ठीक है, तो RO square into dm, RC square into dm, H square into dm, 2HX into dm, और बाद में हर एक टर्म का हमने इंटीग्रेशन लिया है। अब देखिए इंटीग्रेशन क्यों लेना है हमें, इंटीग्रेशन इसलिए लेना है कि पूरे रिजिड बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा r स्क्वायर इनटू dm, लेकिन अगर इंटीग्रेशन लेते हैं हम तो टोटल रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ro स्क्वायर इनटू dm इज इक्वल टू IO अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। वैसे
इंटीग्रेशन आर सी स्क्वायर इंटू डी एम दैट इज आई सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर एच स्क्वायर कॉमन निकलते हैं। एच स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एम प्लस 2h बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस कांस्टेंट रहता है। इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। नो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन dm, dm का मतलब मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो पूरे रिजिड बॉडी में जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे उनकी एडिशन होगी, दैट मींस टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, इसलिए हम कैपिटल M इसको रिप्लेस करेंगे। देन इंटीग्रेशन x इंटू dx, इंटीग्रेशन x इंटू dx। देखिए x का मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया यहाँ पर जिसका मास dm है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास x। तो मास इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास ये 0 होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन x इंटू dx इज इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू dm इज इक्वल टू 0 सिंस मोमेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इसलिए थर्ड टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब देखिए IO इज इक्वल टू IC प्लस, अब इंटीग्रेशन dm कैपिटल M into this h square. So this is the proof of principle of parallel axis. ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको इसका एप्लीकेशन क्लियर होगा। वैसे तो हम एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म डिस्क। देखिए दिस इज यूनिफॉर्म डिस्क, मास m और रेडियस r। ठीक है, अब पहला एक्सिस यहाँ पर कंसीडर करते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो दिस इज IC। अब IC की वैल्यू कितनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी दैट इज दिस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब और एक एक्सिस हम कंसीडर करते हैं O। इट पासेस थ्रू द पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसके वजह से ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होंगे। लेट यहाँ पर जो डिस्क ऐसी रोटेट होगी, ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम IO लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कौन सा थ्योरम? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। नाउ इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? h। अब यहाँ पर देखिए h और r दोनों कैसे होंगे? सेम। तो h इज इक्वल टू r यहाँ पर। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। IO इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। IO इज इक्वल टू, IC की वैल्यू क्या होती है यूनिफॉर्म डिस्क के लिए? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m, अब h की जगह पर r लिखते हैं r स्क्वायर। तो IO इज इक्वल टू, ओके, अब इसको सॉल्व कर देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर कितना होता है? 1 mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर, टोटल 3 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 1 2। So this is the formula about this axis of rotation, 3 by 2 mr स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमने रिजिड प्लेन लैमिना कंसीडर किया है जिसमें z एक्सिस परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द प्लेन लैमिना और x एक्सिस एंड y एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द प्लेन लैमिना। ठीक है, अब रिजिड प्लेन लैमिना मतलब क्या होता है? एनी रिजिड बॉडी विच हैज वेरी थिन थिकनेस, जैसे लॉग टेबल, ठीक है, रेक्टेंगुलर रिजिड बॉडी। अब इसकी थिकनेस बहुत कम है, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज प्लेन लैमिना। या फिर थिन यूनिफॉर्म डिस्क, रजिस्टर का पेज या फिर होल रजिस्टर। तो ऐसी रिजिड बॉडी जिसकी थिकनेस कम होगी, थिन थिकनेस, प्लेन सरफेस, ओके, डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, ये भी एग्जांपल होता है प्लेन लैमिना का।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ वी टेक, कंसिडर कीजिए एक पोटैटो है, पोटैटो, ठीक है, सपोज ये पोटैटो है ऑफ एनी शेप, दिस कैन बी कंसिडर एज रिजिड बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप। अगर इसके हम चिप्स निकालते हैं, पोटैटो चिप्स, तो यहां पर एक चिप मतलब क्या होगा, लैमिना होगा, यहाँ पर प्लेन लैमिना, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो एनी रिजिड बॉडी विच हैज थिन थिकनेस इज नोन एज प्लेन लैमिना। वैसे यहाँ पर डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा, दिस इज प्लेन लैमिना। अब यहाँ पर तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब x axis y axis lies in the plane of the lamina, whereas z axis is perpendicular। अब यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं हम, P पॉइंट, जहाँ पर स्मॉल एलिमेंट जिसका मास है dm और उसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना दिखा है यहाँ पर y। डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द y एक्सिस इज x and distance of small element from the z axis is suppose r, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए स्मॉल एलिमेंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y, सो y स्क्वायर इनटू इट्स मास dm। अब ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया। अब टोटल प्लेन लैमिना के लिए कितना होगा, जैसे ये प्लेन लैमिना अबाउट x एक्सिस रोटेट होगा, ओके, तो टोटल प्लेन लैमिना के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू ix, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन y स्क्वायर इनटू dm, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अबाउट द y एक्सिस देखिए, सपोज ये प्लेन लैमिना ये ऐसे रोटेट होता होगा अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है x, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट y एक्सिस कितना होगा, इसका डिस्टेंस है x स्क्वायर इनटू इट्स मास dm, ओके। अब टोटल प्लेन लैमिना के लिए उसका इंटीग्रेशन लेंगे हम, इसलिए डायरेक्टली यहां पर लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट y एक्सिस iy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू dm, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली सपोज ये प्लेन लैमिना इट रिवॉल्व्स और रोटेट्स अबाउट z एक्सिस, तो स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द z एक्सिस, दैट इज r। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा r स्क्वायर इनटू dm और टोटल प्लेन लैमिना के लिए फिर उसका इंटीग्रेशन, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट z एक्सिस iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर इनटू dm, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसका प्रूफ सिंपल है, देखिए जैसे इन ट्रायंगल ONP, इन ट्रायंगल ONP दिस एंगल इज राइट एंगल, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज होता है यहाँ पर OP, सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस से देखिए R Y X, तो इसलिए R स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। सेम टेक्निक, मल्टीप्लाइड बाय dm and take integration on both side, okay, integration r square into dm is equal to integration y square into dm plus integration x square into dm। from equation 1 to 3 iz is equal to ix plus iy, okay, this is the proof of principle of perpendicular axis। अब इसका एप्लीकेशन के लिए एक एग्जांपल देते हैं, यूनिफॉर्म डिस्क। नाउ सपोज यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्क है, x axis y axis lies in the plane of the disk, whereas z axis is perpendicular। now axis passing through this center of mass we denote it as IC, और यूनिफॉर्म डिस्क के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, mr square by 2, okay। now x axis y axis that lies along the diameter, तो इसको हम id लिखते हैं, id suffix, that is moment of inertia of uniform disk along the diameter। diameter के लिए यहाँ पर हमने d लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, बिकॉज यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इक्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो iz इज इक्वल टू ix प्लस iy,
ठीक है। अब आई जेड का मीनिंग क्या होगा, आई सी, बिकॉज इट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस, सो आई सी इज इक्वल टू आई एक्स दैट इज आई डी प्लस आई वाई दैट इज आई डी, बिकॉज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ लाइज अलॉन्ग द डायमीटर, तो उन दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अब आई सी की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 आई डी, देयरफॉर ये 2 इधर आने के बाद क्या होगा 4, तो आई डी के लिए इक्वेशन आता है एम आर स्क्वायर बाय 4, तो ये फॉर्मूला तैयार होता है यहाँ पर। तो अलोंग द डायमीटर अगर डिस्क रोटेट होती है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एम आर स्क्वायर बाय